अभी हम बात करेंगे 27 अक्टूबर 2025 मंडे के लिए। देखने वाली बात यहाँ पे यही है कि सिल्वर के अंदर और गोल्ड के अंदर क्या मार्केट कंटिन्यू डाउन के ऊपर मूव करेगा या मार्केट यहाँ पे सेलर्स को धोखा देके अपसाइड के ऊपर अपना काम करता रहेगा। क्योंकि आप लोगों को मैं बताऊं, 24 अक्टूबर आप लोगों को एक एनालिसिस दिया गया था सिल्वर के अंदर एंड गोल्ड के अंदर। मैं ये लेवल को हटा के बात करूं यहाँ से, तो आप लोगों को जो लेवल दिया था, आप देखिएगा मार्केट पहले डाउन साइड के अंदर मूव किया। कुछ सेलर्स को लगा कि यहाँ पे शायद मार्केट डाउन के अंदर कंटिन्यू होगा या कुछ बायर्स का यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज हो गया। बट कॉन्फिडेंस तब लूज होगा जब प्रॉपर सेटअप लेके आप काम नहीं करेंगे, तब लूज होगा कॉन्फिडेंस, या सही से रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा सिस्टम के आधार पे हम बात करें तो मार्केट डाउन के ऊपर थोड़ा मूवमेंट यहाँ पे रखा, बट अगेन मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया लेवल पे। लेवल जाके देख सकते हैं 24 अक्टूबर का, और कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के अंदर अपना मूवमेंट जारी रखा। आप लोग यहाँ पे देखिए मूवमेंट्स को। गोल्ड के अंदर भी हम बात करें तो पहले गोल्ड अच्छा खासा पॉइंट्स मूवमेंट नीचे की तरफ दिया, उसके बाद अगेन मार्केट अपसाइड के अंदर अपना काम बरकरार रखा। ओके, यानी कि हमारा जो व्यू पॉइंट था वो व्यू पॉइंट मार्केट में अच्छा साबित हुआ। बट थोड़ा देखो भाई, मार्केट में एक काम करने के लिए मार्केट उसका सेटअप तैयार करेगा, तब जाके मार्केट चलेगा। क्योंकि मार्केट खुद जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कंफर्म अपने आप में तैयार नहीं करेगा, तब तक कैसे काम चलेगा। ठीक है, सो ये बात को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। इतना जल्दीबाजी होने से कुछ नहीं होगा मार्केट के अंदर। सिल्वर के अंदर हम डायरेक्ट बात करें 27 अक्टूबर के लिए, तो यहाँ पे कुछ क्रूशियल पॉइंट हमें फिलहाल दिख रही है। ओवरऑल हम टेक्निकलिटी को मार्केट में देखें तो सिल्वर में क्या दिखने को मिल सकता है आप लोगों को बता दूं। सिल्वर में या तो एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन दे दे, और गैप डाउन देने के बाद मार्केट अपसाइड के अंदर मूवमेंट करे। ठीक है, या तो एक स्ट्रॉन्ग गैप अप भी रखे और गैप अप रखने के बाद अपसाइड के अंदर मूव करे। मुद्दे की बात यहाँ पे ये अपसाइड के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमें लग रही है कि सिल्वर बेहतर रिजल्ट दे सकता है। टेक्निकल व्यू के अनुसार हम बात करें तो यहाँ पे 4 लेवल हम फिलहाल रखे हैं। लेवल की जरूरत पड़ी तो हमारे पास बहुत लेवल है, हम एक एक लेवल को लगा सकते हैं। बट कंफ्यूजन ना करते हुए मैं 4 लेवल को लगा के दिखा रहा हूँ। बाकी लेवल्स का अपडेट हम टेलीग्राम में कर देंगे, जरूरत पड़ी तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। सिल्वर के अंदर लेवल्स यहाँ पे है 150, 558, यहाँ पे एक लेवल है, ये टीके लेवल है, ट्रस्टेड किलर लेवल। 149010, यहाँ पे एक लेवल है, ये एक ट्रस्टेड किलर लेवल है। सिल्वर के अंदर हमारा जो व्यू पॉइंट है 149010, अदरवाइज 150558, ये लेवल के ऊपर एक प्रॉपर सस्टेनिटी प्राइस का सस्टेनिटी चाहिए विथ ए हेल्दी ब्रेकआउट या हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। एंड लेवल के ऊपर प्राइस के जो मूवमेंट्स है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तो बायर्स यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं या कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, प्राइस को आगे बढ़ाने के लिए। मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर लेती है, यानी कि अपसाइड के अंदर मूवमेंट ना करके नीचे से काम करने की कोशिश करता है। दो लेवल है 145,937, ट्रस्टेड किलर लेवल है, और एक लेवल है 144,413, सपोर्ट क्रिएट करे 145,937 से या 144,413 से। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट होने के साथ साथ लेवल के ऊपर मार्केट टिकना चाहिए। एंड एक प्रॉपर कंफर्मेशन, सिर्फ लेवल के ऊपर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे कुछ नहीं होगा, प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए विद प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर भी सही रहना चाहिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। देन मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट हम समझ सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे हम सिल्वर के अंदर जो रैली की प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब हमारा प्लानिंग का हिस्सा है। जो हम प्लानिंग कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं 2500 पॉइंट का फिलहाल हम प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी मार्केट स्ट्रक्चर के साथ हम उसके बाद का मूवमेंट हम मार्केट चलते चलते समझ सकते हैं। गोल्ड गोल्ड में थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्यों क्यों अलर्ट रहना पड़ेगा? देखिए, गोल्ड दो तरफा मूवमेंट करेगा। अभी आप लोग बोलेंगे कि दो तरफा मतलब एक ही लेवल के अंदर दोनों मूवमेंट्स, नहीं। गोल्ड का स्ट्रक्चर डबल बन सकता है, बट हम फोकस एक तरह का ही रखेंगे। देखिए, मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट्स को देखते हुए हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें लग रही है कि गोल्ड पहले धीरे धीरे करके डाउन साइड का मोमेंट्स क्लियर करे, हमारा जो रैली है या टारगेट है उसको कवर करने के बाद मार्केट वापस घूम के आगे की ओर निकल जाए। पहला क्राइटेरिया ये हो सकता है। अदरवाइज
पहले मार्केट अपसाइड के ऊपर निकले, बायर्स को काम करने दीजिए, काम करने देगा। सक्सेसफुल बनाने के बाद बायर्स को अपना काम हो जाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट्स करेगा। हो सकता है हमें कुछ लेवल्स अपडेट करना जरूरत पड़ी तो कर देंगे वो। देन मार्केट डाउन के ऊपर मूवमेंट्स करेगा। ये सेकंड पार्ट के अंदर यानी कि सेकंड सिनेरियो के अंदर ये बन सकता है। सो दैट ओवरऑल मार्केट के अंदर हम जो व्यू रख के चलेंगे, डाउन के ऊपर रख के चलेंगे। हो सकता है मार्केट डाउन में जाने के साथ साथ एक अच्छा रैली बना के दे, क्योंकि देखिए हम हमारा फेवर के साथ चलेंगे तो हमें भी आसानी होगी मार्केट को समझने में, और एक्चुअली मार्केट में क्लैरिटी के साथ डिसीजंस बनाना भी एक हेल्दी माइंडसेट के अनुसार रहेगा। लेवल्स 4 है। 122749, 122040, 050, 122749 हो, 122050 हो। ओवरऑल लेवल के नीचे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन प्लस हेल्दी प्राइस एक्शन मूवमेंट अदरवाइज स्ट्रक्चर मार्केट डेवलप करे। देन सेलर्स कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ अपना जलवा दिखा सकते हैं डाउनसाइड की ओर, और ओवरऑल मार्केट्स मूवमेंट यहाँ पे जो निकल के आ रही है लगभग 1600 पॉइंट का, फिलहाल जो हम सोच रहे हैं कहीं ना कहीं मार्केट इतना मूवमेंट शायद कर सकता है नीचे की ओर। अगर मार्केट नीचे से ना होके ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पे दो लेवल निकल के आ रही है, 124860 टीकेएल ट्रस्टेड किलर लेवल, 124154 ट्रस्टेड किलर लेवल। ओवरऑल लेवल के ऊपर व्यू पॉइंट क्या रखेंगे, प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट डेवलप करे। ये लेवल हो सकता है या ऊपर का लेवल हो सकता है, रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट डेवलप करे विथ द प्रॉपर कंफर्मेशन ऑफ सेलिंग साइड या सेलर्स एक्टिवेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो जाए तो कंटिन्यू मार्केट डाउन के ऊपर निकल सकता है विद द रैली ऑफ 1600 पॉइंट। बट इससे पहले आप लोगों को जो मैं सिनेरियो बताया था वो सिनेरियो भी मार्केट कवर कर सकता है, सो दैट आराम से मार्केट में चलना है। क्रूड ऑयल को हम नजर में रखें तो आप देखिएगा क्रूड ऑयल बैक टू बैक हमारा एनालिसिस के अनुसार ही काम कर रही है और बहुत ही शानदार मार्केट्स मूवमेंट तैयार कर रही है। ये अच्छा है, सही है, ठीक है। एनालिसिस के अनुसार मार्केट काम कर रही है यानी कि हमारे फेवर में पूरा मार्केट चल रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई मैं अभी भगवान बन गया हूँ मार्केट का, मेरा सब एनालिसिस सटीक जाएगा। नहीं भाई, मार्केट तमाचा देना भी मार्केट को आता है, ठीक है। एक थप्पड़ में सब समझा देगा मार्केट। सो दैट बी हम्बल एंड रिस्क मैनेजमेंट करके चलना होगा। मार्केट कब आपका अगेंस्ट में चला जाए पता नहीं, एक ही गलती पूरा खत्म कर देता है सब कुछ। सो दैट रिस्क मैनेजमेंट को करना ही पड़ेगा, भले आपका एनालिसिस जितना भी सटीक क्यों ना बैठे। याद रखिएगा आप भगवान नहीं है मार्केट का। 5463 ट्रस्टेड किलर लेवल, 5390 ट्रस्टेड किलर लेवल, 5353 ट्रस्टेड किलर लेवल। ये कोई सिंपल लेवल नहीं है, टेक्निकली बहुत ही पावरफुल लेवल है। बहुत पावरफुल मतलब बहुत पावरफुल, थोड़ा हमारा दिमाग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा तो ओवरऑल मार्केट हमारे हमारे अनुसार ही यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखने को मिल सकता है। 3 लेवल है, तीनों लेवल के अंदर व्यू पॉइंट अपसाइड है, ये हमारा सोच है ओवरऑल मार्केट को लेके टेक्निकली देखें तो। एंड 5463 ये लेवल के ऊपर स्पेशली ब्रेकआउट देके लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाती है मार्केट, तो अपसाइड का मूवमेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बड़ा रैली के साथ अप्रोक्सीमेटली 65 पॉइंट, यही हम सोच के चल रहे हैं। 5390 और 5353 ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग डायनामिक सपोर्ट क्रिएट हो जाता है एंड लेवल के ऊपर मार्केट अच्छा खासा प्राइस एक्शन के अंदर प्रेशर तैयार करता है और सस्टेन हो जाती है, तो गेम आगे की ओर बढ़ सकता है, बायर्स आगे की ओर अपना गेम रख सकते हैं। 65 पॉइंट से 70 पॉइंट का एक यहाँ पे जलवा मार्केट दिखा सकता है अपसाइड के अंदर। टेक्निकली हम यहाँ पे बात करें तो एनजी के अंदर हम 3 लेवल को फोकस कर रहे हैं।
28010 यहाँ पे और लेवल है 28640, 284.30, रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट, मतलब एक प्रॉपर रेजिस्ट यहाँ पे होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेशन तैयार होना चाहिए एज पर स्ट्रेटजी। लेवल के नीचे मार्केट काम करने के साथ साथ हमारा व्यू पॉइंट डाउन के ऊपर तैयार हो सकता है। 280.10 एक प्रॉपर ब्रेकडाउन के बाद यहाँ से लेवल के नीचे मार्केट अपना सही से काम कर लेता है या करता है तो गेम डाउन की ओर बढ़ सकता है या बन सकता है। ओवरऑल जो मूवमेंट है नेचुरल गैस के अंदर 7.5 पॉइंट के आसपास फिलहाल हमें दिख रही है नेचुरल गैस का मूवमेंट। कॉपर के अंदर हम देखें टेक्निकल व्यू के अनुसार कॉपर में फिलहाल हम टेक्निकलिटी को नजर में रख के बात करें तो अपसाइड में व्यू रहे ना तो कहीं ना कहीं कॉपर एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है ऐसा हमें लग रही है। और लेवल यहाँ पे जो निकल के आ रही है 998.50 और 990.70, 986.70 क्या हो सकता है यहाँ पे हमें जो लग रही है या हमारा जो सोच है हम ये सोच रहे हैं कॉपर के अंदर एक अपसाइड का व्यू तैयार हो तो कॉपर एक बढ़िया मूवमेंट्स तैयार कर सकता है अपना। अपसाइड का जो लेवल है 998.50 ये रेजिस्ट लेवल है, ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के साथ लेवल के ऊपर अच्छा काम करे मार्केट बायर्स कॉन्फिडेंस में आने के साथ साथ या बायर्स का जो स्ट्रक्चर है अपना गेम तैयार करने का वो बन जाए तो यहाँ पे ओवरऑल गेम आगे की ओर बढ़ सकता है। और 990.70 986.70 प्रॉपर सपोर्ट बनने के बाद लेवल के ऊपर मार्केट अच्छा खासा काम करे बायर्स का कंफर्मेशन यहाँ पे तैयार हो बायर्स का सेटअप तैयार हो देन मार्केट यहाँ से आगे की ओर निकल सकते हैं अच्छा खासा मूवमेंट्स यहाँ पे मार्केट कर सकता है। ओवरऑल जो रैली की हम यहाँ पे सोच लेके चल रहे हैं मोटा मोटी करके 4.5 4.5 पॉइंट का हम यहाँ पे एक रैली की सोच लेके चल रहे हैं कॉपर के अंदर। ऑल ऑफ द एनालिसिस किसी भी तरह का ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं देता है, पूरा एनालिसिस आप देख लीजिए। मैं हर बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आप समझिए मार्केट को, मैं मार्केट को समझाने के लिए ये लेवल्स दे रहा हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर समझाने के लिए ये एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मार्केट का व्यू पॉइंट क्लियर करने के लिए ये एनालिसिस आप लोगों को दिया जा रही है ना कि ट्रेड करने के लिए। आप लोगों को मार्केट में उतरने के लिए प्रॉपर लर्निंग की जरूरत है, प्रॉपर लर्निंग करिए ठीक है फिर जाके काम करिए। मैं बार बार सीखने के लिए कह रहा हूँ इसका मतलब कुछ ये नहीं है कि आप हमारा ही कोर्स खरीद लीजिए, नहीं इसका मतलब ये नहीं है। मेरा सिंपल सा मकसद यही है कि प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर पढ़ाई करिए फिर आप मार्केट में उतरिए फिर देखेंगे आप आपके अंदर एक कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल तैयार हो जाएगा अपने आप के अंदर। साइकोलॉजिकली भी आप इंप्रूव हो जाएंगे, माइंडसेट के अनुसार भी आप इंप्रूव हो जाएंगे, स्ट्रेटेजिकली आपका देखेंगे सोच टोटल मार्केट को लेके अलग हो जाएगा। सही से आप सीख के काम करेंगे तो पढ़ाई करके काम करेंगे तो ठीक है। सीखना कोई बुरी बात नहीं है, सीखना अच्छी बात है, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।